चलिए आज मैं आपके सामने बहुत ही लाजवाब नॉलेज से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। आज योग दिवस है। योग क्या है, योग का जीवन में क्या महत्व है, इन तमाम चीजों की जानकारी आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्राचीन काल और आधुनिक काल दोनों में कितना का अंतर हुआ है, इसको जानना जरूरी है। योग और एक होता है भोग। योग और भोग, पूरी वीडियो देखने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो अधूरा चीज जान करके आप जीवन के किसी भी उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते। हम आपको बहुत अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं, चाहेंगे कि आप उसको जीवन में धारण करके बहुत ऊपर तक जा सके। तो सबसे पहले चलिए योग का महत्व, योग दिवस है तो योग के बारे में तो हमको जानकारी देना है। तो योग क्या है? योग जो है, जो मनुष्य योग के साथ जुड़ गया, योग के सही अर्थ को समझ गया, जीवन में योग को अपना लिया, उसको सृष्टि का तमाम भौतिक सुख सुविधाओं जो भी अपार प्रकृति ने दिया है सुख लेने के लिए मनुष्य को, वो तमाम सुख को भोग करके जाएगा। योग एक ऐसी शक्ति को पैदा करता है मानव के हृदय में, जो उच्च कामनाओं को पूर्ति करने का साहस पैदा करता है, संघर्षों से लड़ने का साहस पैदा करता है, जीवन में जीने की सही कला को वो अपने आप में उत्पन्न करता है। उसमें ऐसी विलक्षण क्षमता पैदा होता है जिसके बल पर तमाम संसार को, संसार के हर एक दृष्टि पटल पर राज करने के योग्य बन जाता है, और उनमें अदम्य साहस होता है, चैलेंजेस को स्वीकार करने का शक्ति आ जाता है, विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस पैदा होता है, वो क्रांतिकारी होता है, वो मानव कल्याण के लिए एक नई दिशा को जन्म देता है। योग में इतनी बड़ी शक्ति है कि संसार की तमाम चीज आपके सामने है, लेकिन योग के सामने फीका पड़ जाता है। तो मनुष्य के जीवन में योग अभिन्न अंग माना गया है, अभिन्न कार्य माना गया है। तो जीवन का यदि परम दोस्त मित्र है तो योग है। योग जो है शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक प्राचीन माध्यम है। योग जो है वो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का एक प्राचीन माध्यम है। यह न केवल बीमारियों को दूर भगाता है, बल्कि मन को शांत रखता है, मन को शांत रखता है, जीवन जीने की कला को सिखाता है, जीवन कैसे जिए, आनंदमय जीवन, आदर्श जीवन कैसे प्राप्त करे, ये हमें सिखाता है योग। आज की भाग दौड़ वाली जो हम जिंदगी को अपनाए हुए है, आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी को जो अपनाए हुए है, जो हम जिंदगी को अपनाए हुए है, इस भाग दौड़ की जिंदगी में भी शांति और परम सुख लेना है तो आपको योग के शरण में जाना पड़ेगा। ये योग जो है हमारे शारीरिक ऊर्जा को बढ़ाता है,
और तनाव मुक्त रखता है। समझ गए ना? जीवन में योग को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। महान से महान ऋषि प्राचीन काल में जितने भी तपस्वी थे, महान ऋषि थे, सब योग का सहारा लिया। योग से ही ब्रह्मचर्य का जन्म होता है, और जो ब्रह्मचर्य का सही अर्थ को समझ गया, जीवन में कभी उसको दुख नहीं होता है। उसमें बल और ऊर्जा विपुल राशि में प्रचुर भरपूर रहता है। वो हमेशा तरोताजा रहता है। जीवन में किसी प्रकार के संघर्ष आ जाए, उसमें थोड़ा भी घबराहट नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में हो, यदि वो ब्रह्मचर्य के नियम को पालन करे, योग के नियम के पालन करे, तो उसको उन्नति से आप नहीं रोक सकते हैं। उसको बात पकता इतना तेज भर जाता है, ओझ हो जाता है, उसके सामने आप नहीं टिक पाइएगा। ज्ञान के क्षेत्र में भी उससे नहीं टिक पाइएगा। देखते होंगे विद्यार्थी जीवन में कोई टॉप क्लास का स्टूडेंट होता है, कोई थर्ड क्लास का स्टूडेंट होता है, साफ बकलंड होता है। इसका कारण है वो अपने ब्रह्मचर्य को उसके माता पिता ने सही ज्ञान दिया है, सही अर्थ को समझाया है, शारीरिक क्रिया क्या होता है, मानसिक क्रिया क्या होता है, पूरी तरह समझाया है, योग से जोड़ा है, ब्रह्मचर्य के अर्थ को उसको जीवन में उतरवाया है। इसीलिए वो टॉप होता है, फर्स्ट होता है। उसका चेहरा से एक आभा निकलता है, जिसको देख करके हर आदमी चंभित रह जाता है। अलौकिक शक्ति निकलते रहता है, अलौकिक किरण निकलते रहता है। जिस मानव पर उसका आभाव पड़ता है, उसको बिना प्रभावित किए हुए और अपना वो दासत्व को स्वीकार किए हुए नहीं छोड़ सकता। इसलिए जीवन में उन्नति करना है तो आपको योग का महत्व समझना पड़ेगा। योग ब्रह्मचर्य जो समझ गया, पुराने काल प्राचीन काल में आश्रम को कितने विभाग में बांटा गया था? 4 विभाग में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, यही ना था? क्यों? ये तीनों जो अवस्था है ये ब्रह्मचर्य पर टिका हुआ है। जो ब्रह्मचर्य को पालन करेगा वो दीर्घायु होगा, उसमें किसी तरह का रोग नहीं लपक पाएगा, उसको सामने से कोसों दूर भागेगा। उसके सामने रोग आएगा? नहीं आएगा। बीज को रक्षा करना जो जान गया, स्त्री हो या पुरुष हो, उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी बढ़ जाता है। किसी प्रकार का सर्दी, जुकाम, खांसी, गैस्ट्रिक, गठिया, साटिका, बात, पीत, कफ, तीनों पर वो कमान कर लेता है। रोग उसको आएगा कहां? इसीलिए योग को जीवन का अभिन्न अंग मानिए, योग से जुड़िए। आज के शिक्षक योग के महत्व नहीं समझता है। आधुनिक चमक धमक में नया आहार, खान पान, स्वाद के पीछे पागल है। अयासी भोजन, राजसी भोजन, ठाठ बाट में विलीन रहता है, चमक धमक के पीछे पागल रहता है, जिसके कारण तरह तरह के व्याधियां उत्पन्न होता है। करोड़ों रुपया कमा लेता है, 50 लाख रुपया कमा लिया है, वो तब बीमारी पकड़ लिया, सारा जीवन का कमाई खत्म हो गया। किस काम की? इसीलिए कम से कम 24 घंटा में 1 घंटा 25 मिनट, कम से कम 45 मिनट जरूर आप योग से जुड़िए। 15 दिन करके देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। इसलिए हमारी सरकार की कमी है जो सिलेबस में योग नहीं रखा। योग एक चैप्टर रखना चाहिए। हम सब थे जिस वक्त, उस वक्त प्रार्थना के समय ही एक्सरसाइज होता था, योग होता था, प्राणायाम होता था,
इसे बीमारी कोसों दूर भागता था, शरीर गठीला होता था, ओज भरा हुआ था। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति, एकाग्रता होता था, जिसके कारण बेहतर जीवन में प्रदर्शन हम करते थे, आज भी कर रहे हैं। इसलिए बेहतर प्रदर्शन के लिए आपको योग से जुड़ना पड़ेगा, समझ गए ना। ये योग को नियमित अभ्यास से हमारे मन, शरीर और आत्मा में संतुलन बना हुआ रहता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी बना हुआ रहता है, हड्डी लचीला होता है। जो गैस्ट्रिक हुआ, सियाटिका हुआ, हड्डी का प्रॉब्लम होता है, जोड़ों का दर्द क्यों होता है? आज के युवा में 35 साल के बाद इतना दर्द हो रहा है, इतना अकड़न हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, गैस्ट्रिक का शिकार बना हुआ है, हार्ट ब्लॉक कर रहा है। क्यों? खान पान, आहार व्यवहार के कारण वो योग से नहीं जुड़ रहा है, जिसके कारण आज व्याधि का शिकार बन रहा है। कम एज में 45-50 टूटते मर जाता है, एक्सपायर कर रहा है। आप योग, जीवन में दो तरह का ऑप्शन है, एक योग, दूसरा भोग। योग को जीवन में अपनाते हैं तो आप रोग पर स्वतंत्रता पालेंगे। भोग को अपनाते हैं तो भोग में क्या आता है अच्छा भली भांति जानते हैं। बनिए रोगों का शिकार, जहां भोग है वहां रोग है, जहां भोग है वहां रोग है। चलिए मैं इसी के साथ अपने विचारों को विराम देता हूं। योग दिवस के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। मेरी तरफ से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।